इतिहास के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज बताने वाले हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में पहले देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करना है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी वीडियो में ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताना था कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली, ठीक है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा थी। जो प्रयोग में उन लोग जो प्रयोग में लाते थे उनमें से तांबा थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट उन लोग के लिए था ताम्र पाषाणिक संस्कृति में। इसी दौरान तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग जारी होने लगा, ठीक है। यानी पत्थर के भी जो औजार थे उनका भी जारी किया जाने लगा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस संस्कृति में तांबा का इस्तेमाल ज़्यादातर के होता था। कुछ प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं जो कुछ इस तरीक़ा से दिया गया है, जैसे में है आहार संस्कृति। ये कब से कब तक था? तो 2800 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। कायथा संस्कृति ये 2450 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सालवादा संस्कृति ये 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व। प्रभात संस्कृति ये 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व। और एक है जौरवे संस्कृति जो कि 1500 से 9 का प्रमुख है। पाकिस्तान का देखा गया है पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र में, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़ क्षेत्र में से मतलब यहाँ से गेहूँ व जौ की खेती करने का भी भेड़ एवं इसके बारे में और बताते हैं। यानी मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र है जो यहाँ से गेहूँ एवं जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी, ठीक है। भेड़ एवं बकरी, यहाँ से भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। कोल्डिहवा यानी जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी कोल्डिहवा से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त मिले हैं, चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो कोल्डिहवा से। लगभग में कितना ईस्वी पूर्व? यानी 6000 ईस्वी पूर्व में। इसका आगे है बुर्ज होम यानी भुर्ज वृक्ष का स्थान, ठीक है। भुर्ज वृक्ष का स्थान कश्मीर यहाँ गर्तावास यानी गड्ढा घर, हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। बुर्ज होम में ऐसी संस्कृति थी, ठीक है। यानी बुर्ज होम में एक तरीक़े से ऐसा यहाँ पे इस तरीक़े से देखा गया है कि यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ में, ठीक है, पालतू कुत्तों को भी क्या कर दिया जाता था? तो दफना दिया जाता था। इसके आगे है गुफकराल यानी कुम्हार की गुहा, ठीक है। कश्मीर यहाँ के लोग पशुपालन व कृषि दोनों कार्य करते थे, ठीक है, गुफराल के। और इसके आगे है चिरांद सारण यानी बिहार में। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। विशेषतः हिरन के सींगों से बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। चिरांद में हिरन होते हैं, उनसे बने प्राप्त हुए हैं। कहाँ पाया गया था? मतलब कि नवपाषाण काल में। इसके आगे है कुंभकारी, ठीक है। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड मिलते हैं, ठीक है। ये इस तरीक़ा से मृदभांड प्रमुख है। इसके अगला में है पिकलीहल, ठीक है, यानी जो कर्नाटक में। यहाँ के निवासी पशुपालक थे। पिकलीहल के निवासी कैसे थे? तो पशुपालक थे। और यहाँ पर राख के ढेर
एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। यहाँ पे निवास स्थान यानी रहने का स्थान और राख दोनों प्राप्त हुए हैं। अब उतना वो तो हो चुका है, प्रस्तर युग के बारे में बता रहे थे, आदि मानव, तो वो सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आज से इसका न्यू लेसन है, ठीक है, 1.3 में सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज से हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के बारे में बताना है। तो चलिए, इसका पहला पॉइंट है ये, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है, किनके निर्देश पे, तो सर जॉन मार्शल के निर्देश पर, ठीक है, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की। यानी हड़प्पा की खुदाई कब हुई, तो 1921 ईस्वी में करवाई गई थी। किनके निर्देश पर, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवा कर इस सभ्यता पर क्या डाला, प्रकाश डाला, ठीक है। सैंधव घाटी सभ्यता, तो सैंधव घाटी सभ्यता प्राक-ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी, ठीक है। यह सैंधव घाटी सभ्यता कैसी थी, तो प्राक-ऐतिहासिक, ठीक है, एवं कांस्यकालीन थी। इसके आगे है, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और काल निर्धारण, हम लोगों सबको पता है कि काल निर्धारण किससे किया जाता है, तो रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कितना बताया गया है, तो 2350 से लेकर 1750 ईस्वी मानी गई है, ठीक है। इसके आगे है, अन्य विद्वानों के द्वारा सैंधव सभ्यता का बताया गया है। सैंधव सभ्यता का बताया गया काल है जो इस तरीक़ा से है, जो इस तरीक़ा से है। सर जॉन मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व का, ठीक है, सैंधव सभ्यता है। वूली के अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व का। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व का। D.P. अग्रवाल के द्वारा जो कहा गया है, तो उनके द्वारा है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का है सैंधव सभ्यता। और अल्विन के द्वारा 2150 से 1750 माना गया है। इसके आगे है, सिंधु सभ्यता का काल, यानी पूर्व हड़प्पा काल, यानी कोटडीजी, दम्ब सादात, आमरी नाल एवं सिसवल। इसके आगे है परिपक्व हड़प्पा काल, मतलब परिपक्व कब हुआ ये हड़प्पा काल का समय, तो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, ये सब कुछ स्थान थे वहाँ के, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी उसके बारे में पढ़ा, जैसे हड़प्पा के, तो एक तरीके से समझ कि हड़प्पा के जो भी मेन जो जगह के नाम थे, तो ये वही है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा इत्यादि, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। थैंक यू।